डोज। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम लोग रहे मौजूद। सीएम बोले सबको लेनी चाहिए वैक्सीन। पटना एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर खुलेआम मिले पीपीई किट। उसी रास्ते से निकल रहे हैं यात्रियों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़। सदर अस्पताल में जांच किट खत्म होने के चलते जांच प्रक्रिया बंद। जांच कराने वालों की लंबी कतार लगी। और यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर 18 जिलों में मतदान जारी। मतदान स्थल पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी। झांसी में बूथ पर मतदाताओं के साथ मारपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लामा। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का, जो सीधे गोपालगंज से आ रही है। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, गोपालगंज की वैक्सीन ले चुकी महिला की मौत हो गई है। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना की वैक्सीन ले चुकी महिला की मौत। वैक्सीन लेने के थोड़ी देर बाद हुई थी तबीयत खराब। तो गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, सदर अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। तो इस वक्त की बड़ी खबर गोपालगंज से, जहां वैक्सीन लगवा चुकी महिला की मौत। सोनवर्षा के आंगनवाड़ी केंद्र में महिला ने लिया था वैक्सीन। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता शैलेंद्र फोन लाइन पर मौजूद। शैलेंद्र, कोरोना की वैक्सीन ले चुकी महिला की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। स्त्री पर ये वैक्सीन दी थी और वैक्सीन लेने के बाद इसकी तबीयत आज बिगड़ गई। रविवार को ये वैक्सीन ली थी और तबीयत बिगड़ जाने के बाद इसको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ महिला की मौत हो गई। परिजनों के अगर माने तो उन लोगों का कहना है कि महिला की मौत के कारण जो कोविड-19 का जो वैक्सीन लिया गया है वो बताया जा रहा है। हालांकि इससे जो स्थानीय प्रशासन है वो कुछ कहने से इनकार कर रहा है। जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है, जब तक इसकी पुष्टि नहीं हो जाती है कोरोना से ही मौत हुई है या कोरोना की वैक्सीन लेने से मौत हुई, तब तक कुछ कहने से इनकार करा। जी, कब इस महिला को ये वैक्सीन लगी थी और क्या तुरंत वैक्सीन लेने के बाद ही महिला की मौत हुई है? रविवार को इसकी वैक्सीन लगी थी। रविवार को विगत जो रविवार था उस दिन इसकी वैक्सीन लगी हुई थी इसको महिला की। और आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 173 जो कि सोनबरसा में है, वहाँ पे बरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इसका वैक्सीन लिया गया था। इसका तबीयत कल देर शाम बिगड़ गई, जिसके बाद इसको लाके सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद ये दम तोड़ दी। जी शैलेंद्र, जिस तरीके से सरकार के हर एक नुमाइंदे ये कयास लगा रहे हैं कि सभी वैक्सीन लगवाए और इसके साथ ही अपील की जा रही है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है, वहीं इस तरीके के मामले अगर सामने आएंगे तो लोग कतराएंगे वैक्सीन लेने से। निश्चित ही इस वैक्सीन से कुछ लोगों में एक तरह की और अगर बात की जाए तो कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लोगों के बीच में है। कहीं किसी दूसरे कारण से भी मौत हो जा रही है, जिसके बाद से लोगों में डर लगा हुआ है कि वैक्सीन अगर हम लेते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम वैक्सीन लेने वाले थे लेकिन अभी नहीं लेंगे, फलाना इस जगह पे एक आदमी की मौत हो गई। लेकिन मौत होने की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कहीं भी इस तरह का किसी वैक्सीन लेने के तुरंत बाद या कुछ देर बाद भी अगर मौत होती है तो मौत के कारणों का पता करना सबसे जरूरी है। और दूसरी जो सामने खड़ा आ रही है, जो बात सामने आ रही है वो ये पता चल रहा है कि मौत के कारणों को स्पष्ट किया जाए कि मौत के कारणों वैक्सीन लगवाने जो वैक्सीन लगाया उसकी वजह से नहीं हुआ, उसके और भी कई कारण हो सकती है। या दूसरी अगर पक्ष देखा जाए तो उसमें ये भी देखा जा रहा है कि बहुत लोगों में कोरोना जो तेजी रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसकी तमाम लोगों पे भय का एक माहौल बन चुका है। जो छोटे वर्ग के व्यवसायी हैं या गांव में जो रहने वाले मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनमें काफी भय और डर बना हुआ है कि किसी तरह एक साल तो हम लोगों ने इसको झेल लिया, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। अब दाने दाने के बिना लोग मरने लगेंगे और रोड पे आ जाएंगे अगर लॉकडाउन होता है, इस तरीके की स्थिति होती है। तो एक डर भी है अंदर से, और एक डर के बाद वैक्सीन लगता है उसका भी एक कारण बताया जाता है। लेकिन जो भी कुछ भी कहने से पहले ये तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि वैक्सीन सुरक्षित है और वैक्सीन में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर वैक्सीन में गड़बड़ी है तो उसकी सुधार करने की आवश्यकता है। जी हाँ, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सदर अस्पताल में महिला ने इलाज के दौरान तोड़ा दम और गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, वैक्सीन ले चुकी महिला की मौत। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड की आज दूसरी डोज ले ली है। आपको बता दें कि पटना के सीएम ने
IGIMS में कोविड वैक्सीन ली, जिसके आधे घंटे तक नीतीश कुमार डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहे। वहीं मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है, दूसरी जगह से लोग बिहार में लौट रहे हैं। बिहार में सबकी जांच की जा रही है, बिना जांच किए जाने पर समस्या खड़ी हो सकती है। न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि पूरा प्रशासन कोरोना को लेकर काम कर रहा है। राज्यपाल महोदय के स्तर पर भी 17 अप्रैल को सभी दलों की एक अहम बैठक होने वाली है। को मालूम है और अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग करके आप लोगों के सामने भी काफ़ी देर बातचीत की है। ये तो दुनिया भर में ये स्थिति उत्पन्न हुई, अपने देश में भी और धीरे धीरे अपने राज्य में भी। और जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो एक एक चीज़ पर नज़र रखते हुए और इसका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करवाना वही सबसे बड़ा उपाय है कि जितना हम लोगों ने टेस्ट बढ़ाना शुरू किया है उसी से पता चलेगा। और ख़ास करके RT-PCR का टेस्ट होगा तभी सबका जो पता चलता है। उसी क्षेत्र में हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तो 1 लाख से भी आगे बढ़ना है, बढ़ना शुरू हुआ है, आगे भी कराएंगे नंबर 1। और दूसरा जो टीकाकरण, तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार, जानना चाहेंगे, सीएम नीतीश ने आज दूसरी डोज ली है वैक्सीन की। इस दौरान तमाम अधिकारी भी वहां मौजूद रहे, लेकिन वैक्सीन को लेकर कई तरीके के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि ये सेफ नहीं है। देखिए, यही बात बताना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो वैक्सीन ले रहे हैं वो कितना सेफ है, और तभी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। अंदर की जो लोगों के अंदर के जो खौफ है, जो मन में डर है, उस खौफ को खत्म करने के लिए खुद मुख्यमंत्री सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई जब हम ले रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आम लोगों को दिक्कतें क्यों होगी। और जो अफवाह या जो मन में भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर के, यदि आप इसको मन से नहीं निकालेंगे तब तक आप कोरोना से जीत नहीं सकते। आपके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ नहीं सकती। लिहाजा कोरोना का जो ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कोरोना वैक्सीन का जो डोज है वो दूसरा डोज IGIMS में मुख्यमंत्री ने लिया। मुख्यमंत्री ने जब मुख्यमंत्री बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया से बात की, लोगों से अपील की कि बिहार में इस वक्त बहुत खतरनाक स्थिति में है, और खास करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे भी दिक्कतें हो रही हैं, इसलिए बहुत सचेत रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही उन लोगों से साफ तौर पे गुजारिश की कि यदि वैक्सीन आप में 48 से ऊपर है और आप वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या आपके मन में कोई संशय है तो इस संशय को दूर कीजिए और वैक्सीन जरूर लीजिए। जी कुमार, जिस तरीके से वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना के लगातार मामले सामने आ रहे हैं, बात अगर यूपी की करें तो यूपी सीएम ने कोरोना की वैक्सीन की डोज ली थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोरोना पॉजिटिव हुए। तो इस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर जो अफवाह है या जो डर है उसको कैसे खत्म किया जाए। लेने के बाद भी डॉक्टरों को भी हुई है, नेताओं को भी कोरोना संक्रमण हुआ है दोबारा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने से आप बहुत आपको ये अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे या फिर किसी वजह से आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना एक ऐसा लक्षण है जिसमें यदि थोड़ा सा भी अगर आप लापरवाही बरतेंगे, कोरोना आपकी दहलीज तक पहुंच जाएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। और चाहे वो आम हो चाहे खास हो, कोरोना कोई ये देखकर नहीं आता कि कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है या फिर कौन व्यक्ति आमतौर पे बाहर घूम रहा है। कोरोना एक लापरवाही है, कोरोना एक लापरवाही है। जहां भी आप इस लापरवाही से चूक जाएंगे संक्रमण आपको घेर लेगा। कुमार गौतम, यहाँ पर वैक्सीन लेने के बाद भी सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो सीएम ने कोरोना की वैक्सीन ली है और इसी के साथ लोगों से अपील की है कि ये बिल्कुल सेफ है, इसे जरूर लगवाएं। एक और सरकार लोगों से कोरोना गाइडलाइनों का पालन करने की नसीहत दे रही है और वहीं दूसरी ओर पटना एयरपोर्ट के आने जाने वाले रास्तों पर खुलेआम PPE किट एंट्री गेट पर फेंका जा रहा है। लापरवाही का ये आलम कहीं ना कहीं हवाई यात्रा कर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में जो लोग पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं उनको खतरा हो रहा है।
तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, जानना चाहेंगे, एक तरफ सरकार लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर खुलेआम पीपी किट जो है वो फेंकी जा रही है और इससे आने जाने वाले जो यात्री है उनमें कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल राखी, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बिहार भर में अगर देखा जाए तो संक्रमण की संख्या जो है लगातार इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो संक्रमण का स्तर कम करने की सरकार द्वारा कवायद की जा रही है, उसमें लापरवाही बरतने का एक मामला निकल कर सामने आया है। जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये पटना एयरपोर्ट का नजारा है, जहाँ पे ये लापरवाही साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जाँच के क्रम में जो PPE किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी जो आने वाले यात्रियों या जाने वाले यात्रियों का जो टेस्ट कर रहे हैं, उनका PPE किट जो है वो रास्ते में एयरपोर्ट के निकासी द्वार के बाहर कहीं ना कहीं फेंका हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हालांकि सरकार द्वारा लाख दावे तो तमाम किए जाते हैं, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो उसमें काफी लापरवाहियां जो है वो निकल कर सामने आती है। PPE किट इस तरह से फेंक देना एक बड़ी लापरवाही है, जिससे कि संक्रमण का असर जो है और भी बढ़ने के आसार है। हालांकि अगर हम बात करें संक्रमण के असर की, तो अभी तक में जो ताजा अपडेट आए हैं वो अभी 25,000 के पार चले गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का असर जो है वो बिहार भर में तेजी से फलता फूलता दिख रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बिहार सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की, तो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना पटना एयरपोर्ट पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। जी राखी। अनिल, जिस तरीके से PPE किट पाई गई है, तो क्या किसी अधिकारी का कोई बयान या कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा है इस मामले का संज्ञान लेने के लिए? जी अभी तक ये आधिकारिक तौर पे कहीं भी कोई भी इस पर बयान तो नहीं आया है, लेकिन हालांकि अगर तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है, जिस तरह से जो PPE किट है वो उसको डिस्पोज करने चाहिए थे, उसे सड़कों पर यूं ही लापरवाह बेतरतीब तरीके से फेंक दिया जाता है। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। राखी। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एयरपोर्ट पर खुलेआम पड़े PPE किट, एंट्री गेट पर फेंके जा रहे हैं PPE किट, और जिससे खिलाड़ियों के जो आने जाने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं झारखंड में दुमका समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर में स्पर्श पूजा पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान श्रद्धालु अर्घ्य व्यवस्था से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ धाम में मिर्धा समाज के लोगों ने महादेव के 4 दिवसीय चरक पर्व का समापन किया गया और 4 दिनों की कड़ी व्रत के बाद अंतिम दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए यहां हर एक प्रथा पूरी की गई। शुरू दिन पहला दिन हो ना, तो पहला दिन मतलब ये रंग उपास कर लक, सब उपास करे के नया बर्तन में खाना बना लिया, नया बर्तन से खाना बना के खाल का पिल कर रात दिन, तो दूसरा दिन फिर उपास कर लक, तो फल फल संजत करी खाल का पिल कर, वो खाल का पिल कर तेरे बाद रात में जे होल अरवना वो भी खाल कर, और दूसरा दिन इसने महला बुल 2-4 महला बुली के रात में फिर सब उपास कर लक, और रात भर जितना वहाँ मंदिर में पूजा पाठ हो वो सब होल, और 6 बजे भोर आगन में पार हो गया। और उतना शक्ति है कि पैर हाथ नहीं जले, पूरा भगवान के शक्ति से छोटा छोटा बच्चा पार हो सब, इतने यार कहाँ कुछ। वहीं बिहारा शरीफ सदर अस्पताल में कोरोना जांच किट खत्म होने के कारण जांच बंद कर दी गई। इसके बाद भी यहां सुबह से ही कोविड टेस्ट के लिए आए मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। वहीं लोगों का कहना है कि कई लोग ऐसे हैं जो मुंबई समेत और शहरों से लौटे हैं और जांच के लिए सीधे अस्पताल पहुंचे हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद जांच नहीं हो रही है। और वहीं जांच टीम के लोगों की माने तो यहां 50 किट ही मौजूद हैं। अगर जांच शुरू किया गया तो हंगामा हो सकता है, इसीलिए जांच को फिलहाल बंद कर दिया गया है। 7:30 बजे आए हैं, 8 बजे बोला गया था कि चालू हो जाएगा टेस्ट, लेकिन अभी तक टेस्ट यहाँ शुरू हुआ नहीं। किट नहीं है, लेकिन अभी एक लेडी आई थी, 50 किट था उनके पास, लेकिन उनको एक फोन आया, उसके बाद वो चले गए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। मुंबई
वहीं से कल यहाँ पहुँचा हूँ 2 बजे यहाँ जब पहुँचा तो बोला गया कि 10 से 2 ही टेस्ट होता है और आप कल आइए। आज सुबह 7 बजे से आके लाइन में खड़ा हूँ और अभी तक कोई किसी का कुछ नहीं है, न सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ ख्याल रखा गया, न कुछ नहीं। साथ में अभी थोड़ा देर पहले, आधा घंटा पहले मैंने डीएम को कॉल किया, वहाँ से किसी और ने फोन पिक किया और बोला गया कि डॉक्टर यहाँ पे जा रहे हैं और आपका यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन फिर अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि किट नहीं है। ऐसे थोड़ी होगा। एटीएम खत्म है, RT-PCR वाला भाईल है जो नहीं है। अच्छा, इसी के चलते रुका हुआ है टेस्ट का। अच्छा, अब कब आएगा हम खुद नहीं जानते। जांच बंद हो गया है? हाँ, अभी तो बंद है। बिहार में एक तरफ राज्य सरकार और जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अमृत ने मायागंज अस्पताल का दौरा किया। इसके बाद भी अस्पताल की हालत जस की तस बनी हुई है। सिविल कोर्ट के वकील ब्रजेश महाराज की मौत के बाद उनके इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने यहां जमकर बवाल काटा और इसके साथ ही आक्रोशित परिजनों ने आईसीयू में जमकर तोड़फोड़ भी की। तो फिर हम लोग अपने पेशेंट को 3 दिन तक यहाँ रखे थे और चौथे दिन यहाँ से आइसोलेशन वार्ड से डिस्चार्ज करवा लिए। डिस्चार्ज कराने के बाद घर ले गए। पेशेंट थोड़ा सा मतलब गड़बड़ाने लगे, थोड़ा सा वार्ड में गए, वहाँ पे सारा BST वगैरह तैयार करवाएं और आईसीयू में एडमिट किए। आईसीयू में जहाँ एडमिट किया वहाँ ना तो कोई मॉनिटर था, जिस दिन एडमिट हुआ कोई मॉनिटर नहीं था जो डिस्प्ले कर पाए कि इनका SpO2 लेवल क्या है। मधुबनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं जिला प्रशासन लगातार मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत मास्क न पहनने वालों और लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। इसके साथ ही कड़ी कानून कार्रवाई की भी हिदायत दी जा रही है। तो वहीं कोरोना के बीच यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, जो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होना है। वहीं सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। दरअसल पहले चरण में राज्य के प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या और गोरखपुर समेत 18 जिलों में मतदान जारी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देशों का पालन पूरे तरीके से किया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। वहीं कासगंज में चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर प्रचार प्रसार जारी किया गया है। प्रचार की इसी कड़ी में कासगंज के वार्ड नंबर 13 से जिला प्रशासन के सदस्य के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार कल्लू प्रधान ने बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में समर्थक कोरोना संक्रमण के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सुल्तानपुर में बीते दिन पुलिस प्रशासन की ओर से मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद के पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद दिखे। जांच अभियान के दौरान उन्होंने आम जनता से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। वहीं एसपी विपिन मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान जनपद में कोरोना संक्रमण की मौजूदा हालातों को साझा किया। कोविड संक्रमण में हो रही तेजी से बढ़ोतरी के दृष्टिगत जनता को सावधान करने के लिए और सभी को मास्क धारण कराने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें हमारा पूरा जनपद का पुलिस बल लगा हुआ है और हमारी कोशिश है कि अधिकाधिक लोगों को मास्क धारण कराया जाए। जिनके पास मास्क नहीं है पुलिस की ओर से मास्क भी वितरित कराया जा रहा है।
यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 18 जनपद में जारी पंचायत चुनाव में प्रयागराज जनपद भी शामिल है। फूलपुर में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना के मामलों के बाद भी लोगों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला। इस बीच कोरोना नियमों की लेकिन जमकर यहां धज्जियां भी उड़ाई गई। यूपी में पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत 18 जनपद में मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं झांसी में बूथ पर कोरोना के निर्देशों को लेकर सरकारी निर्देशों का पालन हो रहा है। वहीं डीएम और एसएसपी ने कई पोलिंग बूथ पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी बीच चिरगांव ब्लॉक के ग्राम निवी में एक बूथ पर मतदाताओं के साथ मारपीट किए जाने की शिकायत पर पदाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पोलिंग के दौरान हमारी और कप्तान के माध्यम से जॉइंट विजिट जो अति संवेदनशील या संवेदनशील बूथों का ये किया गया है घोषणा, उस पर इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इस दौरान रक्षा में जो 4 पोलिंग बूथ्स की निरीक्षण किया था और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पे तो एक अच्छे माहौल हमको देखने को मिला और हम लोग कोशिश करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से पूरे मतदान प्रक्रिया अच्छी तरह से निपटा। वहीं मोकामा में जल संकट की समस्या लगातार गहराती जा रही है। सीएम नीतीश की नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पूरा मामला दरियापुर पंचायत का है, जहां पर जल मीनार और पानी टंकी को टूटने के बाद मरम्मत कराई गई और इसके बावजूद भी पीने का पानी मुहैया नहीं कराया गया है। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पेयजल की समस्या से ग्रामीणों को कोसों दूर से पानी लाना पड़ता है। और दरियापुर पंचायत में 9 नंबर में पानी की बहुत दिक्कत है। क्या हुआ? पानी नहीं मिल रहा है। हुआ क्या? खराब हो गए है, कोई मोटर जल गया है। कैसे जियो होता? कैसे जियो? ओकर घर से ओकर घर वो नहीं दे है पानी, वो नहीं दे है पानी, कोई पानी नहीं दे है पिए ले। आर्थिक रूप से अक्षम छात्रों को निःशुल्क आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल में प्रवेश की परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से साल 2016 में आकांक्षा 40 नामक योजना की शुरुआत की गई थी। हालांकि इस योजना का उद्देश्य काफी हद तक पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब विद्यार्थियों की ओर से इस योजना के तहत सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करवाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस योजना की जानकारी साझा करते हुए जिले के शिक्षा पदाधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए वो योजना में मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार से किए जाने की जानकारी साझा की और इसके साथ ही नए कोचिंग के नए भवन निर्माण और अन्य जानकारियों को भी साझा किया है। इसके तहत अभी जो रांची में जो पूरे जिला के लिए एक केंद्र बनाया गया है, जिसका चयनित तो 11वीं में जो बच्चे नामांकित होते हैं उनका एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है। इसमें मेडिकल और इंजीनियर में जो जाना चाहते हैं बच्चे, वे इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं और ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वहाँ पर जब वे चयनित होते हैं, उनका जो चयनित बच्चों का जो पूरे स्टेट का जो रोस्टर है, उसके अनुसार बच्चों का यहाँ पर चयनित किया जाता है।
तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।